नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कतर में हमारे नेवी के पूर्व जवानों को 8 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में जिनको मौत की सजा सुना दी गई थी। हालांकि भारत के हस्तक्षेप के बाद में वहां की कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए उनके मौत की सजा को उम्र कैद की सजा में बदल दिया था। अब उस पर नया अपडेट आ गया है दोस्तों। नया अपडेट ये है कि अब वहां की अदालत ने उनको रिहा कर दिया है और वो सकुशल भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं और वो भी वंदे मातरम भारत माता की जय के जयकारे के साथ। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत है और इसे कूटनीतिक जीत कहा भी क्यों न जाए कि शायद ये पहला ऐसा मामला है कि जिसपे कतर, जो कि अपनी सख्त कार्रवाई के लिए, सख्त कानून के लिए जाना जाता है, वहां की जेल में बंद एक समय मृत्यु दंड पा चुके लोग सकुशल अपने वतन वापस आए हैं। इसे मोदी मैजिक न कहा जाए तो क्या कहा जाए। 18 महीने के बाद, लगभग 18 महीने की जेल के बाद जब वो लोग, भारत के पूर्व नेवी के जवान जब भारत आते हैं तो उनके आंखों में आंसू रहते हैं, वो खुशी व्यक्त नहीं कर पाते हैं और उनके जुबान पर सिर्फ मोदी नाम रहता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी तौर पर इस केस में इतना इंटरेस्ट न लिया होता, निजी तौर पर इस केस की इतनी पैरवी न की होती, उनके रिहाई को लेकर इतने जागरूक न रहे होते, तो शायद वो यह दिन न देख पाते। अगस्त 2023 को एक खबर आई कि भारत के 8 जवानों को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है जासूसी के आरोप में। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है, सजाए मौत का ऐलान हुआ है। ये देश स्तब्ध है, पीड़ा में है, दुखी है, परेशान है। मोदी सरकार का कहना है कि वो स्तब्ध और शॉक्ड है, पर वो शॉक्ड कैसे है? अगस्त 2022 से ये 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में हैं। उन पर मुकदमा चल रहा है जिसके चार्जेस, जिसका आरोप तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और ऐसी आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? सरकार ने चिंताओं की, सरकार ने शिकायतों की, सरकार ने सवालों की अवमानना क्यों की? हम आज इस कगार पर कैसे पहुंच गए कि हमारे 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी मौत की सजा का सामना कर रहे हैं? और इस दौरान जब सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही तो कतर और इंडिया ने अपनी 50वीं डिप्लोमेटिक वर्षगांठ मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कतर को फीफा वर्ल्ड कप की बधाई दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कतर के शासक को यहां पर बुलाकर उनका खूब स्वागत सम्मान किया G20 में। तो उनसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों के जीवन की, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं की गई? सोचिए क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर और शुभचिंतकों पर। और सरकार ने न सिर्फ उनके परिवारों की या एक्स सर्विसमैन लीग की अवमानना करी, पर सरकार ने नजरअंदाज किया विपक्ष के सवालों को और आज उसका नतीजा है कि हम इस कगार पर आ पहुंचे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने, हमारे अध्यक्ष ने इस मामले को सदन में भी उठाया और सरकार से जवाब मांगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी सुरक्षित वापस घर लौटे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताई और हैरानी भी जताई कि हमारी बिना जानकारी के ऐसा हुआ है, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। और अभी तक दोनों ही पक्षों ने, चाहे वो भारत हो या फिर कतर हो, कतर ने भारत को यह भी नहीं बताया है जो पूरा इनका क्राइम का विवरण, जो आरोप इन पर लगे थे, वो पूरा मामला क्या है, किस बेस पे इनको सजा दी गई थी, वो भी नहीं बताया है। लेकिन दोस्तों, ये जो शुरुआत हुई थी उसका अंत इतना सुखद हुआ है। सारे लोग घर आ गए हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और जरा देखिए, इनके रिहा होने के आसार तो दिसंबर 2023 में ही लगने लगे थे, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विदेश यात्रा के दौरान खुद इस पर पहल की थी। दिसंबर 2023 में दोस्तों नरेंद्र मोदी गए थे दुबई में एक सम्मेलन में। वहां उस सम्मेलन में जब वो पहुंचे तो वहां कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भी आए हुए थे, जो वहां के बहुत बड़े शेख भी हैं।
अच्छा खासा रुतबा रखते हैं। तो वहाँ नरेंद्र मोदी की उनसे बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। दोनों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पे एकदम धुआंधार तरीके से वायरल हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते गर्मजोशी से मिलते दिखाए गए थे। जबरदस्त तस्वीर थी। उसके बाद ये लगने लगा था कि कुछ बदलेगा। बदला क्या कि उस मुलाकात के बाद भारत ने वहाँ की कोर्ट में अपील की अपने पूर्व नेवी के जवानों के लिए। वहाँ की कोर्ट ने उनकी मृत्यु दंड को घटा दिया, मतलब मृत्यु दंड को हटाकर उसको उम्र कैद की सजा में बदल दी, जो 3 साल से 25 साल तक वहां सजा होती है, बदल दिया गया। एक राहत की बात थी। और अब उस सजा को खत्म करके उन्हें रिहा कर दिया गया है, जो भारत की बहुत बड़ी सामरिक कूटनीतिक जीत है। पूरा विश्व हतप्रभ है कि भारत ने ऐसा क्या किया है, और भारत जब करता है तो उसे पूरा दुनिया देखती है। जरा सोचिए, अभिनंदन को 48 घंटे में पाकिस्तान की कैद से वापस लाना हो, मालदीव की हेकड़ी निकालनी हो, या फिर डोकलाम आपको याद होगा चीनी सैनिकों को भगा भगा कर मारना हो। ये भारत है, घुस कर मारता है, जवाब देना जानता है और सीना तान कर खड़ा रहता है। पिछले 10 सालों में दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज आया है। जब ये इनकी गिरफ्तारी की खबर आई दोस्तों, इसका दूसरा पहलू जरा देखिए, हमारे देश में ही तो लोग इसे मोदी की हार बताने लगे। जो कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां हैं, जो वामपंथी हैं, इसे मोदी की हार के तौर पर प्रचारित करने लगे। इतने खुश हो गए कि जिस तरह लाश को देखकर गिद्ध नाचने लगते हैं, उसी तरह खुशी में झूमने लगे। प्रचारित किया जाने लगा कि ये है भारत की औकात, ये है मोदी की हार। मोदी ने क्या किया जरा बताइए, अपने नागरिकों के लिए क्या किया। तरह तरह के कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, गालीबाज आंटी के नाम से फेमस है। उनके बारे में आप खोजेंगे, अगर डालेंगे गालीबाज आंटी तो आपको मिलेगा। तो जरा देखिए उन्होंने क्या कहा था उस समय। दोस्तों, चाहे गालीबाज आंटी सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे चरण चुंबक अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, LKFC मोहम्मद जुबेर हो, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे विनोद कापड़ी हो, इन जैसे लोगों ने इतना जहर घोल दिया था इस मुद्दे को लेकर, पूरे सोशल मीडिया पर इनके टोल किट लग गए थे सिर्फ मोदी को बदनाम करने। जरा सोचिए, क्या कोई दूसरी सरकार होती तो ये दिन आता? क्या कोई दूसरी सरकार होती तो विदेश, वो भी कतर जैसे देश में, अपराध जो भी कतर ने लगाए हों उसके आरोप में उम्र कैद की सजा पाए, पहले मौत की सजा फिर उम्र कैद की सजा पाए लोग वापस आ पाते? शायद दुनिया का अनोखा मामला है जो इस तरह निर्णय के बाद अपने वतन लोगों को भेज दिया गया। जरा सोचिए, कोई दूसरी सरकार होती तो वापस ला पाती? दूसरी सरकार होती तो कतर के सामने इस तरह खड़ी हो पाती? इसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा। हालांकि उम्मीद है और खबर भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को, आने वाले 14 फरवरी को कतर की राजधानी दोहा जा रहे हैं। वहां वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे और शायद कतर का प्रशासन है, कतर के लोग हैं, उनका धन्यवाद भी अदा करेंगे। और आने वाले दिनों में दोस्तों हमें लग रहा है कि भारत और कतर के संबंध भी अच्छे होंगे। तो खैर, अभी तो खुशी का मौका है, जश्न का मौका है। हमारे जवान, हमारे पूर्व जवान घर वापस आ गए हैं, तो उनके लिए दोस्तों जाते जाते आपको यही हम बता दें कि जो लोग आए हैं, जो वो 8 भारतीय पूर्व जवान हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके नाम क्या है? कैप्टन नवतेज गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, अमित नागपाल, SK गुप्ता, VK वर्मा, सुगनाकर पकाला और नाविक रागेश। ये लोग आए हैं, ये लोग हर्ष में हैं, खुशी में हैं, इनका परिवार खुश है। बस इसमें पूर्णेंद्र तिवारी अपने कुछ मामलों के लिए वहां रुके हुए हैं और वो भी आने वाले दिनों में सुरक्षित आएंगे। वहां रिहा हो चुके हैं, व्यक्तिगत कारणों से कतर में हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा प्रदेश बन रहा है, इसको एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, भारत की बढ़ती ताकत को समझिए और लोगों को बताइए भी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।